देखिए, साइंटिस्ट कहते हैं कि सबसे पहले जो पूरा दुनिया था ना, ये एक छोटे से पॉइंट था, उसमें सारा चीज समाया हुआ था, सारा पैकिंग, जैसे पैक करते हैं तो कैसे बड़ी चीज पैक होकर छोटी में जाती, पूरा ब्रह्मांड पैक होके एक छोटे से दाने में था। वो इतना छोटा दाना था कि वो दिख नहीं रहा है आपको, तो अब ये दाना दिख रहा है, लेकिन ये दाना भी नहीं था, वो इससे भी छोटा दाना था। कहते हैं इसके अंदर इसका स्पेस जो था एकदम ना के बराबर स्पेस था, स्पेस इसका 0 था, 0, और उसका जो उसमें जो वजन था, उसका जो डेंसिटी था, उसके अंदर का जो माल था वो अनंत था। ये साइंटिस्ट कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। और ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट जो है, इसमें किसी ने न्यूट्रॉन, एक छोटा सा दूसरा पॉइंट, इसको मारा, इसको कहते हैं न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन से इस पॉइंट को मारा। न्यूट्रॉन जो होता है आप जानते हैं, अगर है न्यूट्रॉन जो एटम होता है, एटम के अंदर होता है न्यूक्लियस, ये एटम ही बहुत छोटा होता है, 10⁻⁻10 के रेंज में होता है। उसका न्यूक्लियस उससे भी छोटा होता है, उसके अंदर प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं बहुत सारे। उसमें से एक न्यूट्रॉन को निकाल के उन्होंने इस पॉइंट को मारा। ये साइंटिस्ट कहते हैं कि जब तक न्यूट्रॉन का बोmbardment नहीं होगा, न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन नहीं हो सकता। तो वो जब वो पॉइंट को पड़ा तो इस पॉइंट में हो गई हलचल। ये हलचल जो मचा, वो ऐसा हलचल मचा कि इस हलचल से पूरा ब्रह्मांड बन गया भैया। कैसे ब्रह्मांड बन गया सो देखिए। कहते हैं सूरज आ गया, उसके बाद चांद आ गया, धरती आ गई, उसके बाद तारे आ गए, नदियां आ गई, समुंदर आ गया, नज़ारे आ गए, सितारे आ गए, चमन आ गया, बहार आ गई। बस उस पॉइंट को फटने से संसार बन गया। ये कहते हैं साइंटिस्ट, मैं नहीं कह रहा। सब कुछ उस पॉइंट के फटने से आया। ये जो पॉइंट है इसको कहते हैं पॉइंट। ये पॉइंट फटा और ये सब निकला। ऐसे तो समझ के बाहर है, लेकिन कहते हैं जरूर हैं। तो मेरा सवाल यहां से अब चालू होता है। अब ये जो बना, ये जब सब कुछ बना तो कहीं ना कहीं, तब इसमें जीवन था नहीं, कहीं भी जान नहीं था। ये कोई भगवान का चर्चा नहीं हो रहा है इसमें। ये पॉइंट फटा, तारे बने, सितारे बने, नजारे बने, हम सारे बने, बस इस पॉइंट के सहारे बने। तो ये पॉइंट फटा, ये अपने आप बना, सागर बन गया, बहुत बड़ा सागर बन गया। और सागर में धीरे धीरे जीवन आ गया, धीरे धीरे सेल बन गया, कोशिका बन गई, डीएनए बन, मछली बन गई, मछली से आदमी बन गया, बंदर बन गया, इवोल्यूशन हो गया। ये साइंटिस्ट कहते हैं। हम कहते हैं, अब हमारा सवाल यहां से चालू होता है, पहला कि ये पॉइंट कहां से आया, ये आया कहां से। पहला सवाल, ये आया कहां से, ये प्रश्न डालिए इस पे बड़ा, भाई कहां से आया, फ्रॉम वेयर, कहां से तू आया, कहां जाएगा। ये पॉइंट, तो पॉइंट कहां से आया पहला सवाल है। तो कहते हैं यार मान लो ना कहीं से आ गया। साइंटिस्ट कहते हैं मान लो, इमेजिन करो कि था, लेट अस इमेजिन। तो आप साइंटिस्ट कैसे हैं कि आपको इमेजिन करने के लिए कह रहे हैं। कह रहे फेथ, हैव फेथ, दिस पॉइंट वाज देयर। किसी ने देखा था, कोई न्यूटन, गैलीलियो, आइंस्टीन वहां बैठा था कैमरा लेके, आपके कोई दोस्त वहां बैठे थे, सेल्फी निकाला नहीं। तो इस पॉइंट को किसी ने देखा नहीं। ये बस कहानियों में है, ये कहानियों में है कि ऐसा एक पॉइंट था। पता है, कहानी इसलिए बोल रहे हैं, साइंस को साइंस होने के लिए पहला चीज है ऑब्जर्वेशन। उसको आपको देखना आना चाहिए, ऑब्जर्व, फिर उसको एक्सपेरिमेंट करना आना चाहिए, हाइपोथेसिस देना आना चाहिए, और हाइपोथेसिस के बाद उसको एक्सपेरिमेंट करना आना चाहिए, फिर कंक्लूजन निकालना। 4 चीजें नहीं रहेंगी तो साइंस नहीं बनेगा। तो ऑब्जर्वेशन के लिए वो कोई था ही नहीं, तो साइंस कैसे हुआ। ये एकदम गलत हो गया।
साइंस हुआ ही नहीं। तो पॉइंट को किसी ने देखा नहीं, चलो ठीक है। अब दूसरा सवाल, ये न्यूट्रॉन को इसमें ये कितना बड़ा था, कहते हैं दिखता ही नहीं था, इतना छोटा था ये। तो ये जब दिखता भी नहीं था तो ये न्यूट्रॉन को ऐसे नहीं दिखने वाले चीज पे निशाना किसने लगाया? आजानुभुज सर चाप धर संग्राम जित खर दूषणम। भगवान राम जो है ना, निशाना लगाने में बहुत तेज है। अगर भगवान राम ने निशाना लगाया होगा तो हम मान सकते हैं कि न्यूट्रॉन से भगवान राम इस पे निशाना लगा सकते हैं। और तो कोई तरीका नहीं दिख रहा है कि न्यूट्रॉन इस पे निशाना लगा पाए अपने आप। अपने आप ही न्यूट्रॉन कैसे उड़ के इसको निशाना लगाएगा? साइंस के सारे लॉ गलत हो जाएंगे अगर ये अपने आप फट जाए, लॉ गलत हो जाएंगे अगर न्यूट्रॉन अपने आप जाके टकरा जाए। साइंस के फिजिक्स के जो न्यूटन का लॉ है F=ma, ये सारा रूल गलत हो जाएगा। तो ये अपने आप नहीं फट सकता, इसको किसी ने जाके टकराया। किसने इस पे निशाना लगाया? ये सवाल का आंसर साइंस के पास नहीं है। फिर ये फट गया। कहते हैं कि ये बन गया, पूरा समुंदर बन गया, सूरज बन गया, ज्वालामुखी फटने लगे, धरती पे पूरा एकदम तेज आग निकलने लगी हर जगह। चलो मान लेते हैं, साइंस तो नहीं लग रहा है लेकिन ये स्टेप भी मान लेते हैं। बहुत कमजोर है पॉइंट ये उनका, लेकिन इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे हम लोग ज़्यादा झगड़ा नहीं करेंगे साइंस वालों से, लेकिन फिर भी उन्होंने अभी तक मानने के लिए लगाया, कहीं कोई प्रूफ नहीं दिया सॉलिड।